So last class we were discussing acids and derivatives. Acids and derivatives में हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया? Preparation of acids. How can acids be prepared? उसके हमने काफी सारे मेथड डिस्कस किए, such as from alkenes, from alkynes, from alkyl halides, from cyanides, etc. उसके अलावा हमने काफी सारे reactions डिस्कस किए of acids. Acids show a variety of reactions because of various components. That is, it can show acidic nature by replacing H plus. It can show nucleophilic substitution by replacing OH minus. It can show decarboxylation by replacing COOH, and it can show reaction on the R group that is present. ठीक है, हमने काफी सारे reaction discuss किए, decarboxylation, Huns-Diker, acidic nature, Arndt-Weisstrott, etc. etc. ठीक है. So today what we are going to discuss is acid and yes, of course, HVZ reaction. ठीक है. So today what we are going to discuss or what we are going to start is acid derivative. ठीक है. एसिड्स में जितना रिएक्शन था वो हमने मेजरली डिस्कस कर ही लिया, उसके अलावा कुछ खास तो नहीं है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एसिड सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एसिड डेरिवेटिव. ठीक है. अब आपको एसिड डेरिवेटिव में अगेन कुछ खास रिएक्शन है नहीं, एंड हम मेजॉरिटी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं. सो एसिड डेरिवेटिव कैन बी सच एज, आप अगर रिएक्ट करवा रहे हो RCOH का, आप रिएक्ट करवा रहे हो with maybe some halide HX. ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा RC डबल बॉन्ड OX. दिस इज अ हैलाइड. आपने मे बी रिएक्ट करवा दिया विथ अमोनिया, तो ये आपको दे देगा अमाइड. ठीक है, आपने मे बी रिएक्ट करवा दिया विथ अल्कोहल. दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये आपको देगा एस्टर. ठीक है, और मे बी आपने एक और एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो इन दैट केस इट वुड गिव यू एनहाइड्राइड. ठीक है, so you don't have to write this down, you have already noted it. So these are all acid derivatives. We have already discussed how to prepare these. हमने ये reactions जो है वो already cover कर लिए हैं. So there are a few reactions which is more important for here. Now the first and most important reaction जो कि आपका काफी common सा भी है, that is your esterification. ठीक है, that is your esterification. तो आप heading डालो acid derivatives and उसमें आप सबसे पहले लिखो esterification. ठीक है, सबसे पहले आप लिखो एस्टरिफिकेशन. स्टार्ट करें. ओके, सो एस्टरिफिकेशन में होता क्या है? एस्टरिफिकेशन में होता क्या है कि यू हैव एन एसिड, ठीक है, एंड यू ऐड एन अल्कोहल. ठीक है, इट फॉर्म्स एन एस्टर. लेकिन आपने हो सकता है कि स्टैंडर्ड 10 में या पहले आपने पढ़ा होगा कि एस्टर्स का एक बहुत ही पर्टिकुलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है. दे ऑलवेज हैव अ, कौन सा स्मेल होता है उनका बताओ? करेक्ट, दे ऑलवेज हैव अ स्वीट, ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रूटी स्मेल. ठीक है, जिसे आपने पढ़ा है. सो दिस इज समटाइम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि सम कंपाउंड CXHYOZ हैज अ फ्रूटी स्मेल और हैज अ स्वीट स्मेल. तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन एस्टर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर. नाउ टिपिकली ये चीज जो है ये अब आप एसिडिक मीडियम में करते हो. दिस टेक्स प्लेस इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, और समटाइम्स यू मे ऑल्सो टेक दिस इन स्मॉल क्वांटिटीज. ठीक है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है. टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी. दिस इज अ कैटलिस्ट. दिस इज मेजरली रिक्वायर्ड टू रिमूव द H2O. ठीक है, ये चीज जो है ये आप H2O को इंस्टेंटली रिमूव करते हो. आप इसको इंस्टेंटली रिमूव दो रीजन से करते हो. अगर आप प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हो, तो आपका रिएक्शन जो है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ऑब्वियसली फॉरवर्ड में जाएगा. ठीक है, सो देयर इज वन रीजन व्हाई वी रिमूव H2O. दिस इज वन रीजन. एंड द अदर रीजन इज, अगर आपके पास एस्टर है एंड आप उसको हाइड्रोलाइज करोगे, ठीक है, एस्टर प्लस वाटर गिव यू बैक दी ओरिजिनल रिएक्टेंट्स. सो इसलिए आप वाटर जो है वो आप इंस्टेंटली रिमूव करते जाते हो, ताकि आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहे. ठीक है, now in case of esterification there are two important mechanisms that we have to know. ठीक है, यहाँ पे दो important mechanism क्या है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज मैकेनिज्म्स, कि आपका जो एस्टर है, ठीक है, जो आपका एस्टर है उसमें ये वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक है, द एस्टर, ये वाला ऑक्सीजन इन एस्टर. अब ये ऑक्सीजन जो है हो सकता है कि वो आपका एसिड से आए, ठीक है, हो सकता है कि वो आपका अल्कोहल से आए.
this particular oxygen can come from either of these, ठीक है. So this, इसका mechanism जो है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज योर टाइप 1 एस्टरिफिकेशन, ठीक है, ये आप कंटिन्यू करो. दिस इज योर टाइप 1 एस्टरिफिकेशन. इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल से आता है, ठीक है. टाइप 1 एस्टरिफिकेशन, ऑक्सीजन जो है, अभी मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा फिर जाकर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल से आता है. नाउ टाइप 1 एस्टरिफिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन योर R is 1 degree or 2 degree or 3 degree, but your R dash, ठीक है, is either 1 degree or 2 degree, not 3 degree, ठीक है. पहले आप यहां तक लिख लो. लिख लिया? यहां तक लिख लिया? ओके. सो हाउ डू यू कंटिन्यू विद एस्टरिफिकेशन हियर? सो आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड सिंस वी आर यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी कि आपके यहाँ पे क्या होगा, H+ होगा. मैं इसको थोड़ा सा ढंग से कर देता हूँ, ठीक है. दिस इज अ डबल बॉन्ड O, दिस इज OH. ऑब्वियसली आपका H+ जो है वो कौन से पोजीशन पे ऐड होगा? H+ जो है कौन से पोजीशन पे ऐड होगा? जल्दी जल्दी वही वापस. H+ जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऐड होगा, ठीक है. H+ जो है वो आपका ऑक्सीजन पे ऐड होता है. सो दिस इज RC, यहाँ पे आ जाएगा OH. मैंने OH पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा OH. देन दिस गोज अप, फॉर्म्स RC, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि OH दोनों OH सेम कार्बन पे, बट राइट नाउ दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. ये जो है ये इंटरमीडिएट ही है, दिस इज स्टिल रिएक्टिंग. सो यहाँ पे आप दोनों जगह पे OH ला सकते हो बिकॉज इट इज स्टिल रिएक्टिंग. यहाँ पे आप ऐड करते हो अल्कोहल, ठीक है. अल्कोहल का ऑक्सीजन मार्क करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया है, ठीक है. स्टार मार्क यानी कि ये ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल को बिलोंग करता है. सो नेचुरली देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज हियर. दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर्स. सो दिस अटैचेस ऑन द कार्बन. यहाँ पे क्या आएगा? आर सी, यहाँ पे आपका आएगा OH, यहाँ पे आपका आएगा OH, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टार मार्क क्योंकि दिस बिलोंग्स टू अल्कोहल, यहाँ पे H, यहाँ पे R डैश, ठीक है. एंड इस पे और क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इट इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स. व्हाट शुड हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? बताओ, व्हाट शुड हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? हाँ, सबसे उससे पहले क्या होगा? H+ एग्जिट करेगा, ठीक है. H+ विल एग्जिट. तो यहां से आपका जो है H+ एग्जिट करता है. इट फॉर्म्स RCOH, OH, R डैश, ऑक्सीजन, स्टार एंड H, ठीक है. मैं इसको ढंग से कर देता हूँ, स्टार एंड H. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए? इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ H2O इज रिलीज्ड. ये क्या फॉर्म कर रहा है? RC डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे H तो हट गया, ऑक्सीजन स्टार मार्क R डैश. कॉपी कर लो. ठीक है, अभी आप कॉपी कर लो. जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा. अभी आप पहले कॉपी कर लो. करेक्ट. इसमें सिर्फ आपको इतना ही चेक करना है कि ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल से आया है या एसिड से आया है. आपको क्वेश्चन देख जब मैं दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा. अभी आप लिखते जाओ. कॉपी कर लिया? सभी ने कॉपी कर लिया? ओके. देन ऑब्वियसली ये आपका टाइप 1 था, ठीक है. दी अदर वन,
द अदर वन इज योर टाइप 2 मैकेनिज्म, ठीक है। सो टाइप 2 मैकेनिज्म में जो आपका एस्टरिफिकेशन है, इन दिस केस जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो आपका एसिड से आता है। द ऑक्सीजन इज फ्रॉम द एसिड। अब देखो इस एस्टरिफिकेशन के लिए कंडीशन क्या है, अगेन आपका आर जो है दैट कैन बी एनीथिंग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। लेकिन आपका आर डैश जो है, ठीक है, आर डैश जो है दैट शुड ओनली बी 3 डिग्री। यहाँ पे आर डैश वाज 1 डिग्री और 2 डिग्री, बट हियर द आर डैश हैज टू बी 3 डिग्री, ठीक है। नाउ व्हाई डज इट हैज टू बी 3 डिग्री, देखो इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सपोज करो कि फॉर दिस एग्जांपल सपोज करो कि फॉर दिस एग्जांपल द अल्कोहल दैट आई एम टेकिंग इज फॉर एग्जांपल दिस वन। इस एग्जांपल के लिए मैं जो अल्कोहल ले रहा हूं वो मैं ये वाला ले रहा हूं, ठीक है। नाउ अब अगर आप यहाँ पे H+ प्रोवाइड करोगे, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या होगा बताओ। अब अगर मैं इसको H+ प्रोवाइड कर रहा हूँ, व्हाट विल हैपन, करेक्ट, ये आपका H+ जो है वो यहाँ पे जाके ऐड होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, H2O यहाँ से रिलीज होगा, करेक्ट। सो यहाँ पे देखो आपका H2O जो रिलीज होगा इट विल फॉर्म अ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब आप समझ गए कि ये चीज जो है, ये चीज 3rd डिग्री में ही क्यों होगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री में क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि 3rd डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो आपका मोस्ट स्टेबल है, whereas 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब आप इसके आगे तो समझ ही गए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, सो यस रीअरेंजमेंट मे टेक प्लेस, ठीक है। सो रीअरेंजमेंट मे टेक प्लेस। नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली एडिशन ऑफ एसिड। अच्छा मैं यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलीज होगा उसमें स्टार मार्क करके निकल जाएगा। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ योर एसिड RCOOH, ठीक है। अब ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। इट कैन अटैक ऑन आइदर ऑफ दीज ऑक्सीजन, एक ही बात है, डजंट मैटर, ठीक है। इट कैन अटैक ऑन आइदर ऑफ दीज ऑक्सीजन, हो सकता है कि ये चीज जो है, बट चलो हम यहाँ पर ही अटैक करवाते हैं ना, क्योंकि यही आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो दिस विल अटैक राइट हियर, दिस विल अटैक राइट हियर, इट विल फॉर्म RC ऑक्सीजन 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज OH। मेरे ख्याल से रेस्ट आप समझ ही सकते हो कि ये चीज यहाँ पे जाएगा, RC ऑक्सीजन, ठीक है, OH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप ये जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, एंड देन आपका H+ जो है वो एग्जिट करेगा। फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है। इट विल फॉर्म RC ऑक्सीजन H पॉजिटिव चार्ज, एंड फिर यहाँ पे आपका H+ का एग्जिट, RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, कॉपी कर लो। कई बार जो है क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि जो आपका एसिड का, देखो एसिड का यहाँ पे एक OH है, ठीक है, सॉरी सॉरी नॉट एसिड का यहाँ पे एक OH। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या रहता है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, क्या ये सेम ऑक्सीजन रहता है या ऑक्सीजन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इन दिस केस आप खुद ही मैकेनिज्म देख के बताओ कि ये वाला डबल बॉन्ड O जो है, ये वाला डबल बॉन्ड O जो है वो सेम है या अलग है, ठीक है, अलग है। सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड O कहाँ से आया, ये OH से आया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। कॉपी कर लिया सभी ने, ठीक है। सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ये मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन डायरेक्टली। आपके पास है सपोज करो क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास है सपोज करो ETCOOH, ठीक है, प्लस MEOH, ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन 18, ठीक है, H+ माइनस H2, ठीक है। बेसिकली योर एसिडिफिकेशन रिएक्शन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है फॉर्म होगा, ठीक है। पहले मुझे सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद जाके आप आंसर बताना। सो लेट्स से यू हैव ETCOOME,
This is option A. Option B is ETCO, sorry, not star, 18Me. Option C, MECOOET. And option D, MECOOET. यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप खुद ही बताओ, सबसे पहले इसको देखते हुए यहाँ पे टाइप 1 मैकेनिज्म होगा या टाइप 2 मैकेनिज्म होगा? क्लियरली यहाँ पे टाइप 1 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी सी डी में बताओ ना कौन सा प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। टाइप 1 मैकेनिज्म, दैट इज जो आपका ओ आर है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल से आता है, ठीक है। सो इन दिस केस योर आंसर वुड बी बी। क्या सभी को समझ में आया? Let's take another example question. You have N-propyl COH, ठीक है, प्लस tert butyl OH, ठीक है। सेम बेसिक एसिडिफिकेशन रिएक्शन। ये कॉपी कर लेना सभी ने, ये कॉपी कर लिया सभी ने, ठीक है। यहाँ पे अब आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। सो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? एन प्रोपाइल COO टर्ट ब्यूटाइल, ऑप्शन बी, अच्छा लेट्स से कि इस पे आपका O18 था, ठीक है। एन प्रोपाइल टर्ट ब्यूटाइल COO18 NPR, सही है ना? हाँ। ऑप्शन सी NPRCOO18 टर्ट ब्यूटाइल। थर्ड लास्ट ऑप्शन टर्ट ब्यूटाइल COO NPR इज एन प्रोपाइल, ठीक है। यहाँ पे अब आप पहले ये बताओ कि कौन सा टाइप का मैकेनिज्म होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली आपका टाइप 2 मैकेनिज्म आएगा। तो यहाँ पर जो आपका H2O है दैट इज एक्चुअली योर H2O18। अब आप बताओ इसमें से सबसे पहले तो देखते हैं आप कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं क्लियरली ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो 100% एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऊपर से आपका तो ये तो रहेगा, एन प्रोपाइल CO रहेगा, यानी कि आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा? योर आंसर विल बी ए। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर है नहीं है? कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? ओके, कंप्लीट कर लो। कॉपी कर लिया सभी ने? क्योंकि जो वाटर एग्जिट करेगा उसमें तो ये रहेगा ना, जो आपका देखो टाइप 2 मैकेनिज्म में यहाँ पर जो वाटर एग्जिट करता है उसमें H2O होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जो वाटर एग्जिट करता है, मतलब एक स्टेप में जो वाटर एग्जिट करता है, ऑब्वियसली यहाँ पर तो एक और बार भी वाटर फॉर्म होगा, नहीं यहाँ पर तो एक ही बार वाटर फॉर्म होगा, यहाँ पर तो वाटर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका स्टार मार्क में एग्जिट करता है, क्लियर? सभी ने कॉपी कर लिया? डन। ओके, now your next reaction is your hydrolysis of esters. Hydrolysis of esters. So hydrolysis of ester is basically opposite of esterification. Esterification में आप ester form करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जो है उसी ester से acid and alcohol form करते हो, esterification, ठीक है। So esterification, hydrolysis, क्या कर रहा हूं मैं? Hydrolysis of esters, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी एस्टर है RC डबल बॉन्ड O OR डैश, ठीक है,
आप चाहे तो इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, ठीक है, विल गिव यू एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है, या फिर आप इसको बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, ठीक है, H2O OH माइनस, और मे बी आपको दिया रहेगा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस, ठीक है, एक ही बात है ना। व्हेनेवर यू डू अ बेसिक हाइड्रोलिसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन, ठीक है, now it is also called as saponification. Why? Because it forms soaps, ठीक है, it forms soaps which is why this is called as saponification. यहां पे देखो सोप फॉर्म कैसे हो रहा है, सेम चीज, पहली बात तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये तो बेसिक मीडियम है, यानी कि एसिड एंड बेस जो है वो रिएक्ट करेगा। सो अगर एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर तो इंस्टेड सॉल्ट फॉर्म होगा, यस और नो? क्या पहले यहां तो देखो समझ में आया? अब आप याद करो हमने सरफेस केमिस्ट्री में जो डिस्कस किया था, वी हैड डिस्कस्ड माइसेल्स, ठीक है, हमने डिस्कस किया था सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, माइसेल्स लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, ठीक है, विच हैव अ हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड अ हाइड्रोफिलिक पार्ट। उसमें आप याद करो जो सोप्स थे, ठीक है, सोप के केस में फंक्शनल ग्रुप कौन सा था बताओ? करेक्ट, सोप्स के केस में इट वाज योर कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट्स, ठीक है। डिटर्जेंट्स के केस में, डिटर्जेंट के केस में आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? करेक्ट, इट वाज सल्फोनिक एसिड। सो यहां पर जो है दिस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन बिकॉज इट फॉर्म्स सोप्स, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एक सोप है, विच इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन, ठीक है, बस आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है, कॉपी कर लो पहले यहां तक। इट इज नॉट आई ओ एच माइनस, वो एक्चुअली दो बार स्लैश हो गया। कॉपी कर लिया क्या सभी ने? यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका सैपोनिफिकेशन का है दैट इज मच फास्टर देन योर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये आपको याद रखना है, सैपोनिफिकेशन इज अ मच फास्टर रिएक्शन देन योर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सैपोनिफिकेशन के बारे में ही बात कर रहे हो ऑफ योर रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज अ बेसिक मीडियम। सो बेसिक मीडियम में आपका OH माइनस जो है वो पहले अटैक करेगा, OH माइनस जो है वो ऑब्वियसली इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। सो अगर आप सैपोनिफिकेशन करवा रहे हो और आपको रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करवाना है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करवा सकते हो? बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। अगर आपका इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली आपका OH माइनस जो है वो फास्टर रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऑल्सो इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन स्टेरिक क्राउडिंग, कभी भी आपका बेसिक मीडियम आता है वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग इज ऑलवेज अ फैक्टर, आप याद करो। जहां पे हमने डिस्कस किया था इपॉक्साइड, ठीक है, इपॉक्साइड में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है तो वो हमेशा कहां से अटैक करता है? लेस स्टेरिकली क्राउडेड से अटैक करता है। सो बेसिक मीडियम में और टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, इंक्रीज द चार्ज ऑन कार्बन, डिक्रीज द स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है, एंड जितना बेटर आपका लीविंग ग्रुप होगा, ठीक है, जितना बेटर आपका लीविंग ग्रुप होगा, दैट इज यहां पे जो आपका ओ आर डैश ग्रुप अटैच्ड है, इफ इट इज अ बेटर लीविंग ग्रुप देन योर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। कॉपी कर लो। ठीक है, ये सब तो रेयरली पूछा जाता है, ऑल ऑफ दिस इज रेयर, आपका टिपिकली जो है एस्टरिफिकेशन पे ही क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट आई हैव नेवर सीन एनी क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम एस्टरिफिकेशन। कॉपी कर लिया सभी ने?
कॉपी कर लिया सभी ने? मूविंग ऑन. ओके, सो इसके अलावा आपके मेजर रिएक्शंस जो हैं वो अमाइड्स के हैं. ठीक है, द रिमेनिंग डू नॉट शो एज मेनी रिएक्शंस. आपके मेजर जो है वो अमाइड्स के ही रिएक्शन होते हैं. बट अगेन इसके भी हमने सारे रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट कर ही लिए हैं, आपको देखो ऑलरेडी पता है. सो अमाइड्स का फर्स्ट रिएक्शन शोज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. ऑल ऑफ दीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन नाइट्रीन्स. हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे अगर आपने लिया आर सी डबल डबल बॉन्ड ओ NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट कॉमन रिएजेंट क्या होता है बताओ? करेक्ट, इट इज NaOH एंड Br2. इसके अलावा और भी काफी सारे रिएजेंट्स पॉसिबल है. यहाँ पे हो सकता है KOHO, यहाँ पे हो सकता है Cl2 हो, यहाँ पे हो सकता है NaOBr हो. ठीक है, पॉसिबल आपको NaOBr दिया जाए और NaOCl दिया जाए और KOCl और KOBr, या फिर आपको हो सकता है कई बार ऐसा भी मिले OBr माइनस. So OBr minus is practically same as NaOBr. ठीक है, obviously same ही है because this will exist as Na plus and OBr minus. So any of these can be given to you. हो सकता है आपको कई बार HOBr दे दे. ठीक है, also exactly the same thing. In any case, यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा बताओ? Hofmann bromide converts amide into amine. ठीक है, इसके अलावा अगेन आपने बाकी के भी रिएक्शंस जो है वो कवर कर ही लिया है. दैट इज योर कर्टियस रिएक्शन. ठीक है, कर्टियस रिएक्शन में आपका अगेन यू हैव योर अमाइड CONH2. ठीक है, कर्टियस रिएक्शन में, सॉरी, कर्टियस रिएक्शन में यू डू नॉट हैव दिस. कर्टियस रिएक्शन में यू हैव एसिड हैलाइड, सॉरी. ठीक है, यू हैव क्लोराइड. यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आपका NaN3 आता है. ठीक है, यहाँ पे आपका NaN3 आता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H2O OH माइनस. ठीक है, ये आपको क्या देता है? सेम RNH2. सेम फिर आपका आता है श्मिड रिएक्शन. ठीक है, हाँ वही तो है, सोडियम अजाइड ही तो है. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है श्मिड रिएक्शन. श्मिड रिएक्शन में यू हैव RCOOH. ठीक है, RCOH in the presence of HN3, hydrozoic acid followed by H2O OH minus gives you same RNH2. इसके अलावा नेक्स्ट इज योर लोजन रिएक्शन. ठीक है, ऑल्सो कवर्ड लोजन रिएक्शन में यू हैव RC डबल बॉन्ड ON convert connected to H connected to a large leaving group. ठीक है, connected to a leaving group. अगर आपको याद है हमने वहां पे सल्फोनिक ग्रुप लिया था. ठीक है, सो इन दिस केस आप सिंपली बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, इट गिव्स यू RNH2. ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट. कॉपी कर लिया? वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन थोड़ी ना इसके साथ होता है. वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन तो NH2 होता है. Okay, and then some uncommon properties of formic acid. ठीक है, formic acid in particularly important है क्योंकि अगर आप फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे दैट इज HC डबल बॉन्ड OOH. ठीक है, एंड अगर आप कोई भी एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखोगे दैट इज योर RCHO. तो एल्डिहाइड कैसा था? RC डबल बॉन्ड OH. ठीक है, तो एल्डिहाइड का ये पोर्शन एंड फॉर्मिक एसिड का ये पोर्शन. ठीक है, बिकॉज दीज आर सिमिलर, सो फॉर्मिक एसिड शोज मेनी रिएक्शंस व्हिच आर सिमिलर टू एल्डिहाइड्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O एंड H है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O एंड H है वो आपका सिमिलर. सो दिस इज सिमिलर टू एल्डिहाइड्स. ठीक है, सो हाउ इज इट सिमिलर टू एल्डिहाइड्स? आपका फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड रेस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टू टॉलेंस रिएजेंट.
ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये टॉलरेंस रिएजेंट को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है तो बाकी के हमने और क्या क्या 3 टेस्ट लिखे थे बताओ। इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टू टॉलरेंस रिएजेंट के बाद नेक्स्ट क्या था? करेक्ट, नेक्स्ट वाज योर फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, इसको भी ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। इसके बाद क्या था? जल्दी जल्दी, इसके बाद क्या था? बेनेडिक्स, रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, एंड इसके बाद था आपका HgCl2। ठीक है, सो फॉर्मिक एसिड जो है वो इन सभी को पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई बार जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या कई बार ये चीज मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि फॉर्मिक एसिड रेस्पॉन्ड्स टू दीज टेस्ट, यस और नो, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। ठीक है, हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन, मतलब नॉट एन एक्सेप्शन इन फॉर्मिक एसिड बट देयर इज एन एक्सेप्शन इन एन एल्डिहाइड, कि बेंजिल्डिहाइड जो है, ठीक है, benzaldehyde जो है, although this is an aldehyde, it does not respond to failing solution test, या does not respond to failing test। कंप्लीट कर लो। टॉलरेंस रिएजेंट, कंप्लीट कर लिया सभी ने? डन। ओके, so before we continue, a positive news and a moderate news. So positive news is यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होता है at this point। अगर आप थक चुके हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, so you only need to study up to here, so take a moment, enjoy this। ऐसा ऐसा लाइफ में मौका बहुत ही कम आता है कि एक चीज फाइनली खत्म होता है। एनीवेज, अभी से हैप्पी न्यू ईयर। खैर, एनीवेज, so the good part is कि यहाँ पे आपका 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डन। ठीक है, एट दिस पॉइंट यू कैन प्रैक्टिकली टेक आउट एनी बुक। ठीक है, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो। आपने अगर MS चौहान उठाया तो आप वो भी कंप्लीट कर सकते हो। आपने अगर BRG या MRG, पता नहीं एक और कौन सा बुक है, आपने अगर वो उठाया है, आप वो भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली यू कैन पिक अप एनी बुक एंड यू विल स्टिल बी एबल टू सॉल्व 90% ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, 90% ऑफ द क्वेश्चन जब आप उसको 2-3 बार कर चुके होगे, तो जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे आपसे 30-40% क्वेश्चन ही होगा। देन यू डू इट वंस अगेन। यस, हिमांशु पांडे, दैट वाज द वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है, so at this point you can practically pick up any book and you will easily be able to solve 80 to 90% of the question। ठीक है, बट 2-3 बार करने के बाद आपको कोई भी बुक आप उठाओ, यू शुड एटलीस्ट कंप्लीट इट ट्वाइस एट दी बेयर मिनिमम। इतना आपको करना ही करना है। सो अगर आपको लग रहा है नहीं भाई MS चौहान खत्म नहीं होगा, सो इन एनी केस आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद असाइनमेंट्स, तो आप असाइनमेंट्स जो है वो भी आप खत्म कर सकते हो। तो आप लोग अपने आप में पार्टी कर लो। एनीवेज, सो दिस इज दी पॉजिटिव न्यूज। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक खत्म होता है। अगर आप, इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम व्हेन यू रिवाइज, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। दिस इज इनफ, दिस इज मोर देन इनफ। कोई भी टेस्ट में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं या कहाँ से आते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज फ्रॉम योर IUPAC नोमेनक्लेचर, तो आपको नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आपको नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इज ऑलवेज फ्रॉम आइसोमेरिज्म, आपको आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, स्पेशली योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, आपको आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज ऑलवेज फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसमें कि आपका डायजोनियम सॉल्ट जो है वो ऑलमोस्ट 99% केस में इन्वॉल्व होता ही होता है। टिपिकली आपको यही 5-6-10 सवाल आते हैं। IUPAC, आइसोमेरिज्म, एरोमेटिक कंपाउंड्स, आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड से कुछ ना कुछ एक सवाल आता है, अल्कोहल से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देन यू हैव टेस्ट।
यही 5 से 10 सवाल है जो कि हमेशा आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स से एक सवाल आता है, बट लास्ट ईयर तो आया भी नहीं था। सो एट दिस पॉइंट 90% ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डन। ठीक है, देयर इज स्टिल 10% लेफ्ट विच इज वेरी स्पेसिफिक रिएक्शंस जो कि मुझे डिस्कस करना है। दैट विल टेक, आई एक्सपेक्ट 5 क्लासेस, बट हो सकता है कि 5 क्लासेस से ज्यादा भी ले ले। आई एक्सपेक्ट 5 क्लासेस, बट हो सकता है उससे ज्यादा ले। तो आपका बचा है 10% ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। बट आई एम नॉट टू वरीड अबाउट इट, वो खत्म हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। मे बी पॉलीमर्स मैक्स 1 से 2 क्लास, बायोमोलिक्यूल्स 1 से 2 क्लास, उससे ज्यादा कोई पॉइंट भी नहीं है।